नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कुर्नी थाना क्षेत्र के झिटकी गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर किसान को मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। बेनीबाद थाना की पुलिस ने नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले वार्ड सदस्य को किया गिरफ्तार। और बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग ने जिले के कई इलाकों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कुर्नी थाना क्षेत्र के झिटकी गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के कुटनी थाना क्षेत्र के झिटकी गांव में गुरुवार की देर रात दरवाजे पर सो रहे 50 वर्षीय पप्पू कुमार को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी है। सूचना पर पहुंची कुटनी पुलिस ने घायल पप्पू कुमार उर्फ नंद किशोर को कुटनी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सा पदाधिकारी ने प्राथमिकी उपचार के बाद रेफर कर दिया। परिजनों ने घायल पप्पू को शहर के बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूछताछ में घायल किसान पप्पू कुमार के भाई नंद कुमार सिंह ने बताया कि घटना के वक्त पप्पू भैया दरवाजे पर सो रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उनके भाई के बाह में लगी है। गोलीबारी के बाद बाइक सवार घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं परिजन आनन फानन में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। आगे उनका कहना है कि घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि उनकी किसी से भी विवाद नहीं थी। वहीं कुटनी थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि घायल के परिजनों की ओर से अभी आवेदन नहीं मिला है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। सोने ही गए थे अभी तुरंत 10 मिनट पहले तो सारे आदमी हम अंदर रूम में जाकर सो गए। वो दरवाजे पर सोते थे, मच्छरदानी लगा के सोए थे, तो गोली चलने की आवाज़ आई। वो बाहर हल्ला किए, बाहर निकलने लगे तो बोले कि गोली चल रहा है मत आओ। फिर भी हम गेट खोल के बाहर निकले तो पूरा खून से लथपथ थे वो। और एक मोटरसाइकिल को देखे कि चौक की तरफ निकला, लेकिन डिस्टेंस था, रोड पर था मोटरसाइकिल। हम अपने दरवाजे पर अभी गेट से निकले ही थे, तो हम भैया की तरफ ध्यान ज़्यादा दिए, उस तरफ ध्यान कम दिए। और फिर वहाँ से उनको उठा के लेके हॉस्पिटल आए हैं। और वहीं से दूसरे लोगों को बोल दिए थे कि पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। हमारे पास तो इतना समय भी नहीं था, पास में मोबाइल भी नहीं था। हम जिस परिस्थिति में थे उसी परिस्थिति में उनको लेके राम जानकी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर आ गए। यहाँ पे आप लोग खुद उनको लेके? हाँ, हम खुद लेके आए। क्या लगा है मतलब घटना के पीछे कारण? अब वैसा तो कोई आपसी रंजिश हमारा किसी के साथ नहीं है, ना उनका है। अब पुलिस तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि काहे हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। क्या राउंड फायरिंग किया गया? 2 राउंड तो हम आवाज़ सुना। इनको कितना गोली लगा हुआ? तो एक गोली बाह में लगा। क्या करते हैं? वो किसान है। कितने बजे की घटना हो गया? लगभग 10 बजे। इनकी बात हो पाई है भाई से आपकी? हाँ, वो तो होश में ही थे जिस समय उनको लेके चले हैं, तो उन्होंने उनसे इस संदर्भ में कोई बात नहीं की, क्योंकि हम लोग इतना परेशान थे, इतना ब्लडिंग हो रहा था कि हमारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित था कि पहले ट्रीटमेंट हो, बाद बाकी तो बात फिर बाद में होते ही रहेगा। क्या नाम है जिनको गोली लगा? नंद कुमार सिंह। आप कौन हो उनका? छोटे भाई। क्या नाम है? कन्हैया सिंह। कहाँ घर हो गया? झिकटी, कुटनी थाना में झिकटी गांव पड़ता है, किनारू। इस मामला को जो है सूचना मिली है, वहाँ पहुँचे, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। ये लोग जो है किसी के कहीं कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसी जानकारी मिलेगी। क्या सूचना मिली थी सर? सूचना क्या मिली? सूचना मिली थी किसी अज्ञात ने जो है ना गोली फायर करके और चल दिए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें जो है अब करने की कुछ बात नहीं पता चलेगा। अभी जो है ना कोई स्पष्ट नहीं आ रहा है। किस गाँव का मामला है? क्या किस गाँव का मामला है? ये ग्राम झिटकी है। ग्राम झिटकी क्या? थाना कुर्नी। घायल से बात हो पाई है? घायल से? हाँ, घायल से जो है ना क्या बताया? वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वो जो है बोल रहे हैं कि जो है किसी को पहचाने नहीं हम। गोली कहाँ लगा है? गोली कहाँ लगा हुआ है? वो दाएं जो है ना, वो हाथ के केहनी के नीचे जो है ना, जो वो बता रहे हैं कि जो है वही लगा है। ये गोली लगी है। मौका से खोखा वगैरह भी कुछ मिला है? हाँ, ये खोखा जो है ना, हाँ, ये खोखा मिला है। कितना मिला? अभी वहाँ जो है ना, अभी एक मिला है
अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद में फिर कुछ आएगा तो हम जानकारी देंगे आपको। बेनीबाद थाने की पुलिस ने नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर दिया। राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हर घर नल का जल मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहाँ की 70 पंचायतों में करोड़ों खर्च के बाद भी लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। पंचायत जनप्रतिनिधि, वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं एजेंसी ने मिलकर जमकर अनियमितता की है। बेनीबाद थाना पुलिस ने गुरुवार की रात्रि थाना क्षेत्र के बेनीबाद गांव से नल जल योजना की राशि गबन मामले के आरोपी वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गायघाट वीडियो के द्वारा बीते जुलाई माह में कांड संख्या 255/2021 में बेनीबाद गांव के वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव सुल्तान हैदर 53 वर्षीय के विरुद्ध नल जल योजना की राशि में गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया था। ये मामला 2021 का है और 2021 में वार्ड नंबर 15 बेनीबाद में ये नल जल योजना में गबन हुआ था। करीब 17 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसमें कि काफ़ी अभियुक्त थे, जिसमें कि कुछ लोग को गिरफ्तार करके पूर्व में भेजा गया था। आज उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, सुल्तान हैदर, जो 53 साल के हैं, वार्ड नंबर 15 के ये वार्ड सचिव भी। ये मामला 2021 में तत्कालीन जो बीडीओ थे विमल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उन्हीं के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ था। कितने का गबन? ये 17 लाख के लगभग 17 लाख का गबन। सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता मोहम्मदपुर गांव से लापता युवक का शव तितरा गांव के चौर में मिलने से मची हड़कंप। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के तितरा गांव के चौर में एक बोरे में बंद युवक की सड़ी गली लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय नितेश कुमार के रूप में हुई है, जो बीते 10 तारीख से लापता था। इसको लेकर परिजनों ने सकरा थाना में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि बीते 10 अक्टूबर को अष्टमी की रात सुस्ता मोहम्मदपुर के रहने वाले बालेश्वर राय के बेटे नितेश अपनी बाइक से पिलखी मेला घूमने की बात कहकर निकला, लेकिन देर रात होने के बाद भी नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसे में परिजनों ने एक दिन बाद सकरा थाना में उसके अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया। एक सप्ताह तक नितेश के बारे में छानबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसी बीच गुरुवार को पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के तितरा चौर से उस युवक का शव बंद बोरे में बरामद किया है। शव एकदम छत विछत अवस्था में था। वहीं शव मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया, साथ ही FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चर्चा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया है। हालांकि परिजन पैसे के लेन देन में हत्या की बात कह रहे हैं। मामले को लेकर SDPO पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र से बीते एक हफ्ते से गायब युवक का शव थाना क्षेत्र के तितरा चौर से बरामद किया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वाड और FSL की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। दरगाह के मेला घूमने के लिए आया था। तो हम उसको फोन किए तो बोले आ रहा है, तो ठीक है। जब नहीं आया तो फिर उसके बाद सुबह के में हम उसको खोजे, चारों तरफ खोजे, नहीं मिला। तो शाम को हम लोग थाने गए। थाने आए तो आवेदन अपने हाथ से लिखे। 10 तारीख को आवेदन दिए? 11 तारीख को हम लोग आए थे थाने। आवेदन तारीख से आपका भाई गायब? 10 तारीख को। हाँ, रात में गायब हुआ। 7 बजे चला मेला के तरफ, मेला घूमने। मामला ये कि विगत 10 तारीख को एक लड़का है नितेश कुमार, पिता का नाम उनका श्री बालेश्वर राय, उनका गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इस पर तहकीकात शुरू की और खोजते खोजते आज उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है तितरा चौक में। वैसे उनको देखा गया था 10 तारीख की शाम को। एक दुर्गा जी की प्रतिमा है
वहाँ पे बाइक से जाते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उसके आधार पर हम लोग किस अवस्था में पाई गई है सर? सब ये तो छत अवस्था में डेड बॉडी पाई गई है, उनका हत्या किया गया है। सर बताया गया है कि गला रेता हुआ बॉडी है। तो वो तो हत्या है, तो लाश को भेजा गया है पोस्टमार्टम में, तो पता चल जाएगी। परिजन के माध्यम के सर 2 व्यक्ति को अभियुक्त बनाने की बात चल रही थी। आशंका जताई जा रही है 2 लोगों पे। ठीक है, वो तो है। वो लोग एक बाइक पर, मोटरसाइकिल पर भी एक आदमी जो है उसका, जिसका वो लोग पहचान कर रहे हैं, उसका हम लोग भी पता लगा रहे हैं जी। सर कब का घटना है? गायब कब हुआ था? ये गायब 10 तारीख को हुए हैं। 10 तारीख को बाइक से जा रहे थे, वही देखा गया सीसीटीवी में। उस दिन ये लोग थाना पर सूचना भी दे चुके हैं, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। डॉग टीम सर बुलाया गया था, क्या कुछ उद्भेदन हो पाया अब तक? टीम बुलाई गई थी। हम लोग का मेन उद्देश्य था कि किसी हथियार से हत्या किया गया होगा, उस हथियार को हम लोग खोजें, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीब 5 किलोमीटर तक ले गया है डॉग, लेकिन हम लोग फिर वापस जाना पड़ा। परिजन का सर कहना है 6-7 दिन पहले आवेदन दिए थे, मगर सर से अभी किसी तरह का कोई संतुष्टजनक जानकारी नहीं मिल पाई है 6-7 दिन में। नहीं, सब बात नहीं है। 6-7 दिन से थाना प्रभारी के हम भी लगातार संपर्क में थे। अब सारी बातों की सूचना हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन लगातार हम लोग संपर्क में थे और रोज फीडबैक लेते थे कि क्या हुआ है इसमें, और बताते थे। थाना प्रभारी लगातार प्रयासरत थे, इसमें 2 बात नहीं है। सर परिजन के माध्यम से खोजा गया कि अभी थाना के माध्यम से खोजा गया? नहीं, अभी तो थाना के माध्यम से खोजा गया। परिजन लोग भी साथ में थे, उनके भाई भी साथ में घूम रहे थे। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से नीचे घटने के बाद घाटों की स्थिति बदहाल। छठ पूजा करने वाले लोगों की चिंता बढ़ी। महापर्व छठ में सिर्फ कुछ दिन बाकी है और शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक के घाट लबालब है। जलस्तर कम हो रहा है पर रफ्तार धीमी है। पानी घटने के साथ ही नदी किनारे दलदल की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे पानी कम होगा, दलदल का दायरा बढ़ेगा। इन परिस्थितियों में छठ को लेकर निगम के सामने समय पर घाट तैयार करना चुनौती होगी। बूढ़ी गंडक से जुड़े आश्रम घाट, सिकंदरपुर सीढ़ी घाट, सूर्य मंदिर घाट और अखाड़ा घाट में छठ पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। आश्रम घाट, सूर्य मंदिर घाट और अखाड़ा घाट से जुड़े मेन रोड या अप्रोच पथ भी जर्जर है। इन रास्तों से पैदल चलना भी मुश्किल है। सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट और सूर्य मंदिर घाट की सीढ़ियों से पानी उतरने के साथ कीचड़ व गंदगी छोड़ गया है। इस बार पानी आने के कारण पूरा सीढ़ी घाट ये सब पूरा मट्टी से चारों बगल पाकी ही पाकी है। इस बार थोड़ा अभी छठ का कुछ ही दिन बचा हुआ है। छठ व्रतियों सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग घड़ी पे छठ करें। नदी पे मोहल्ला वासियों के लिए ठीक है, बाहर वाले के लिए साफ एकदम खड़गीदर का जगह है, गड्ढा है, कहीं पे होती है भरा हुआ है सर। चारों बगल दलदल ही दलदल है। लकड़ी ढाई से लेके अखाड़ा घाट पूरे घाट तक पूरा दलदल ही दलदल है। बहुत परेशानी होगा इस बार छठ में सब लोग को बहुत परेशानी होगा। मोहल्ला वासियों को देखिए, छठ मैया का कृपा सूख जाए तो जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना मिलजुल के नगर निगम के सारा काम हम लोग बढ़िया से हो जाएगा। जैसे साफ सफाई होगा तो हम लोग लगे हुए हैं साफ सफाई में, जैसे नगर सेवा के दौरे। दलदल भी बहुत है। दलदल तो है, काफी रहे, जैसे भाई सूख जाने का संभावना है। जैसे इस समय में सूख जाएगा तो छठ पूजा ठीक ठाक से हो जाएगा। ठीक ठाक से होगा सर। दीपावली के मौके पर आगलगी की घटना से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट। दिवाली के मौके पर आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से आतिशबाजी समेत अन्य कारणों से होने वाली संभावित आगजनी से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। साथ ही अपनी दमकल की बड़ी और छोटी गाड़ियों के साथ कर्मचारियों की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई है, जिन्हें 24 घंटे मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकी नाथ झा ने बताया कि दीपोत्सव के लिए अग्निशमन विभाग के सभी कर्मचारी हर वक्त दमकल वाहनों के साथ 24 घंटे तैयार रहेंगे। शहर के भीड़ भाड़ वाले संकरी गली वाले बाजार और अलग अलग संभावित क्षेत्रों में दिवाली के दौरान अग्निशमन यंत्र के साथ दमकल कर्मी मुस्तैद रहेंगे। वहीं सभी बड़ी छोटी दमकल गाड़ियां बनारस बैंक चौक स्थित स्टेशन और छाता बाजार चौक पर 24 घंटे तैयार रहेंगी, जिससे कि अगर कोई सूचना मिलती है तो कुछ ही मिनटों में तुरंत मौके पर जाकर आग पर काबू पाया जा सके
और जिससे शहरवासी दिवाली का त्योहार खुशियों से मना सकें। देखिए, आतिशबाजी से होती है घटना, ये बात सही है, लेकिन फायर के द्वारा, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। पिछले जो त्योहार हुए हैं उसमें भी देखे हैं कि दुर्गा पूजा में हम लोग सतत रूप से जो है सो जितने भी हमारे गाइडलाइंस थे गवर्नमेंट द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, जिला पदाधिकारी द्वारा या हमारे हेडक्वार्टर डीजी महोदया द्वारा और अन्य सरकार के निर्देश, सभी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई किया है और उसी के आलोक में हम कार्रवाई करेंगे। क्या तैयारी है सर इस बार? हमारी तैयारी लगातार, चूँकि हर साल दीपावली आता है, आप पिछले 2 साल से हम हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो उसी रूप में, लेकिन हम पीछे से भी जो हमें फीडबैक पिछले 2 साल में हमें मिला, कहीं हमसे त्रुटि रह गई या कहीं हम उसकी वर्नेबिलिटी देखे, उस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे आपकी बात कहना पटाखा के लिए सरकार की तरफ से तो बैन है, लेकिन कुछ अवैध पटाखे अगर हमें पता चलता कि कहीं बहुत बड़ी पटाखा स्टोर किया हुआ है तो हम जिला प्रशासन को या अन्य जो एजेंसी जो इसके लिए सक्षम प्राधिकार हैं उनको मैसेज देंगे। छाता बाजार में उत्तर बिहार की सबसे बड़ी पटाखा मंडी है, तो वहाँ पे क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ डिप्यूट रहेंगी? हमारी गाड़ी वहाँ पे लगातार रहती है, साथ साथ हम प्रशासन से भी उसको कोऑर्डिनेट किए रहते हैं कि कम से कम जो सरकार का निर्देश है उसके आलोक में ही दुकान लगे, अगर सरकार का निर्देश नहीं है तो दुकान नहीं लगे। तब हमारे फायर के दृष्टिकोण से जो हमारा काम है अग्निशमन का, तो उसके लिए हम हमेशा जो सैंड का काम है या फिर पानी रखना है, सभी को हम सचेत करते रहते हैं कि आपको सैंड रखना है, पानी रखना। मैं केवल पटाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे खिलौने के दुकान होते हैं, फुलझड़ी माने लड़ी की दुकान होती है या अन्य जो सजावट की दुकान होती है, सभी को मैं बोलता हूँ कि कम से कम 50 लीटर पानी कहीं ना कहीं कोना में रखे, 2 बैग बालू रखे और अगर संभव हो तो सिलेंडर, एक एक्सटिंग्विशर्स वो रखें। और हमारा नंबर अभी हम जिला में लगभग करीब 3000 से 4000 कैलेंडर छपवाए हैं और बंटवा भी दिए, तो सभी जगह उससे मेरा एसएस हर घर पहुंच रहा है। हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि मेरा नंबर लोगों तक जाए, कि जब तक उनको कोई परेशानी हो तो हमें वो तुरंत कॉल करें और हम उन्हें सहायता दें। साथ साथ हमारी जो गाड़ी है करीब 24-25 गाड़ी वो जिला में प्रीपोजिशनड रहती है, हम उस जगह को चिन्हित करते हैं। अब दिवाली जो अभी फेस्टिवल गया है दुर्गा पूजा, उसमें हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग थी, दिवाली में हमारा बदल जाएगा, क्योंकि दिवाली में गांव घर के इलाके में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमको, और दुर्गा पूजा में हमको ग्रामीण क्षेत्र के भी पंडालों को देखना पड़ रहा था। तो अभी जो शहरी क्षेत्र है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, या गांव के क्षेत्र में अगर कहीं काली पूजा हो रही है वहाँ पे पंडाल है, पूजा पंडाल बन रही है, कहीं लक्ष्मी पूजा हो रही है उस पर फोकस करेंगे। छठ में बहुत जगह जैसे आपका साहू पोखर है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, वहाँ पे हम लोग का फोकस रहता है, गाड़ी रहती है, हमारे स्टाफ रहते हैं, हमें और हमारे सभी स्टाफ का उस पीरियड में छुट्टी भी नहीं रहती है, तो हम लोग सतत रूप से सारे लोग सभी लोग दिन रात जो हमारी ड्यूटी रहती है हम फायर ब्रिगेड पूरी तरीके। मुजफ्फरपुर में बेरोजगारों के लिए लगा रोजगार मेला, जिले के कोने कोने से नौकरी के लिए पहुंच रहे बेरोजगार युवा। श्रम संसाधन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं। इस मेला में बिहार के अलावा अन्य राज्यों से कई निजी कंपनियां आई हैं, जिसमें युवा नौकरी के लिए अलग अलग पद पर अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई बिल्कुल निःशुल्क है। रोजगार मेला में अलग अलग कंपनी के कुल 36 काउंटर लगाए गए हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है। यहाँ नौकरी के कई अवसर हैं, ठीक ठाक सैलरी के साथ अच्छी नौकरी मिल रही है। जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन स्थानीय आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में किए गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेंगे और यह 2 दिनों तक चलेंगे। इसमें राज्य और राज्य के बाहर के 32 कंपनियां आई हैं और यह जिला के युवा बेरोजगार लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा रोजगार प्राप्ति के लिए।
और मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें और रोजगार प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है या कुछ शुल्क है? निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन। आज उद्घाटन किया गया। आज माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसमें जिला स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण लोग मौसमी बीमारी से परेशान हो रहे हैं। मौसम बदलने के साथ ही बीमारी की संख्या बढ़ गई है। सुबह से हल्की ठंड व दिन में गर्मी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लगी है। इन दिनों सरकारी व निजी अस्पतालों के मेडिसिन ओपीडी में सबसे अधिक भीड़ हो रही है। एसकेएमसीएच व सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों में 60% मरीज बुखार की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित हैं। मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो रही है कि दोपहर 2 बजे सदर अस्पताल के ओपीडी बंद होने की समय भी मरीजों की लंबी कतार लग रही है। वहीं शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि अधिकतर मरीज सर्दी, खांसी, बुखार, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें कई तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, इस मौसम में खासकर बड़े बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखना है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंड का सीजन धीरे धीरे आ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार से बचना है, ठंडी चीजों का सेवन कम करना है, सुसुम पानी का उपयोग करना है और गर्म कपड़े पहनने हैं। इस मौसम में खासकर बड़े बुजुर्ग और बच्चों का खास ध्यान रखना है। छोटे बच्चों का सर कैसे कुछ ख्याल? छोटे बच्चों को यह है कि अभी उनको कपड़े पे खासा ध्यान रखना है, उनके खान पान पे ध्यान रखना है कि वो ठंडी चीजें ना ज्यादा खाएं, आइसक्रीम का सेवन ज्यादा नहीं करें अभी, और गर्म पानी का यूज करें। बिहार में कई जगहों पर जहरीली शराब मामला आने के बाद उत्पाद विभाग ने जिले के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। बिहार के सिवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से अब तक 37 लोगों की मौत के बाद मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग एक्शन मोड में आ गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक शराब माफियाओं और शराबियों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद की है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि दियारे इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। अर्ध निर्मित शराब को नष्ट करने के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरणों, गैस, चूल्हों, ड्रम और गैलनों को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया है। उत्पाद विभाग ने अब तक 140 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान 5000 लीटर से ज्यादा देशी शराब को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अब तक 2200 लीटर विदेशी शराब, 252 लीटर स्पिरिट, 1527 लीटर चुरहाई शराब और 10,114 लीटर जावा महुआ जब्त किया है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। शराब को लेकर विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक इस माह में 280 गिरफ्तारी हुई है और करीब 2200 लीटर विदेशी शराब पकड़ा गया है, 252 लीटर स्पिरिट पकड़ा गया है, 1527 लीटर चुलाई शराब पकड़ा गया है और दियारा क्षेत्रों से जावा महुआ करीब 10,114 लीटर पकड़ा गया है। 2 दिनों में इधर घटना हुई है, इधर किस तरीके से काम की जा रही है पार्टी के द्वारा? प्रखंडवार पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि वो सभी प्रखंड में छापामारी हो सके, प्रतिदिन हर प्रखंड में छापामारी सुनिश्चित हो सके, ये हमारा प्रयास है। बॉर्डर इलाकों को किस प्रकार चेक पोस्ट 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, पहले से ही कार्यरत हैं, उनको अच्छे से उनका संचालन किया जा रहा है ताकि सघन निगरानी सुनिश्चित हो सके। पताही हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में गांव बचाव समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से निजी मकान एवं सरकारी संस्थान के बचाव हेतु गांव बचाओ अभियान के बैनर तले सैकड़ों ग्राम वासियों ने शुक्रवार को जिला अधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर फौजी विमल कुमार ने कहा कि पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से 5-8 गांव बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिसमें 3 गांव का नामो निशान तक मिट जाएगा। वहीं हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। इसलिए हम लोगों की मांग है कि पताही हवाई अड्डा का विस्तारीकरण न कर कहीं और हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए या फिर जितना जगह है उतने में ही हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाए। बता दें कि वर्षों से मुजफ्फरपुर के लोग पताही हवाई अड्डे से
हेलीकॉप्टर उड़ने का सपना देख रहे थे, जो अब पूरा होने की ओर अग्रसर दिख रहा है। लेकिन जितनी जमीन है उतने पर हवाई अड्डे का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने और जमीन अधिग्रहण के लिए कुछ गांव का सिलेक्शन किया है। इन्हीं गांव के लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया था। पताही हवाई अड्डा का विस्तारीकरण का हम लोग का जो है सो सूचना मिला है अखबार के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से। तो वहाँ पे 5 से 6 गांव प्रभावित हो रहा है और लगभग 800 से 1000 परिवार जो रोड पर सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो रहा है, उसको वो लोग विस्थापित हो जाएंगे और अपने समाज से दूर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग का आज धरना है। आत्मदाह का प्रयास, मान लीजिए कि किसी का घर, किसी का परिवार टूटेगा तो वो आप वही चीज हम बता रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में बिना परमिशन का तो घुसने नहीं दे रहे हैं और आप किसी का परिवार को तोड़ रहे हैं, किसी का घर उजाड़ रहे हैं। आप कभी अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपका परिवार अगर टूट जाए, कहीं विस्थापित हो जाए, आपका आश्रय नहीं मिलेगा तो क्या परिस्थिति बनेगा। तो इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं और जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन नहीं है, जो परिस्थिति जब बनेगा तो अनिश्चितकालीन क्या, जैसा परिस्थिति बनेगा। आज तो एक दिवसीय है, लेकिन आने वाले समय में जैसा परिस्थिति बनेगा हम लोग इकट्ठा होकर पूरे गांव के साथ हम लोग उसके लिए तैयार है। कितना गांव जा रहा है उसमें? लगभग 5 से 6 गांव प्रभावित हो रहा है और दो गांव का तो नामो निशान नहीं मिलेगा कि वो कहाँ, माने वो मैप के अंदर कहाँ है। तो वो जो है सो पूरा एकदम खत्म। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 81810005
5455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सरपंच संघ के सदस्यों ने पंचायत में सरकार की सहयोग न देने से नाराज होकर एक साथ सामूहिक त्यागपत्र देने की घोषणा की। आगामी 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिला के सभी पंच सरपंच जिला अधिकारी के समक्ष सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। इसकी लिखित जानकारी शुक्रवार को ज्ञापन के माध्यम से ग्राम कचहरी चतुर्थी ने जिला अधिकारी को दी। ग्राम कचहरी चतुर्थी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी पंच सरपंच बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह से प्रताड़ित करने, भत्ता मानदेय एवं ग्राम कचहरी मद में आए रुपए को वर्षों से नहीं देने एवं सरपंच पंच को हमेशा शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से क्षुब्ध होकर हम सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार के शासन प्रशासन की होगी। 21 अक्टूबर को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जिला मुख्यालय आकर हम सभी अपना अपना इस्तीफा जिला अधिकारी के समक्ष समर्पित करेंगे। ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि हमें मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी पंच और सरपंच हैं सामूहिक रूप से 21 तारीख को इस्तीफा दे दें। कारण है कि शासन और प्रशासन के द्वारा हमेशा हम लोगों को सहयोग किया जा रहा है। एक तो जो भत्ता की राशि है वो भी ससमय नहीं मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल से बकाया है। ग्राम कचहरी संचालन के लिए जो पैसा आता है, कलम कॉपी के मद का पैसा आता है, उपस्कर के मद का पैसा आता है, इसका भी आज तक 2022 में भी जो मिला था सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से जिला में भेजा गया था, सभी जिला में मिल गया। सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में कोई पैसा नहीं मिला है। इसलिए हम लोग अब दौड़ दौड़ कर थक गए हैं और हम लोग ग्राम कचहरी संचालित करने में अक्षम हो रहे हैं। कितना अपने पॉकेट से पैसा लगाया जाए, कितना कंटीजेंसी का खर्च किया जाए और कितने दिन तक इंतजार किया जाए। इसलिए जितने भी हम लोग पंच और सरपंच हैं, हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि डीएम साहब के समक्ष हम लोग अपना ज्ञापन एक सौंपेंगे और सामूहिक रूप से 21 तारीख को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से चलते हुए आएंगे और इनके समक्ष इस्तीफा सौंप देंगे। चूंकि ये बिहार सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से पंच और सरपंच की उपेक्षा की जा रही है, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी प्रताड़नाओं के खिलाफ हम लोग उच्चाधिकारी तक गए, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है और यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है जिसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं सिर्फ सरपंच होने के नाते। तो ऐसा सरपंच हम लोगों को नहीं रहना है जिसमें भूखे प्यासे रहकर और जनता की भी हम लोग सेवा करते हैं और ऊपर से वो अपने ऊपर केस भी लदवाते हैं।
पैसा भी अपना खर्च करते हैं। सरकार के यहाँ से जो पैसा आता है वो मिलता भी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से रिजाइन देने का फैसला ले लिया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट द्वारा एक गरीब लड़की की शादी में सहयोग किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से गुरुवार को एक निर्धन लड़की की शादी में सहयोग किया गया। संस्था की ओर से लड़की की शादी के लिए जेवरात, खाने पीने का सामान, वस्त्र, बर्तन व नगद राशि देकर सहयोग किया गया। लड़की की शादी इसी महीने की 20 तारीख को है। मौके पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडर बबली कुमारी ने बताया कि हमारी संस्था समय समय पर जरूरतमंदों को मदद करती आ रही है, चाहे वह मदद पैसे से हो या किसी अन्य सामान से। हम लोग हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। संस्था का भी यही उद्देश्य है। इसी कड़ी में आज एक निर्धन मुस्लिम लड़की की शादी में संस्था की ओर से सहयोग किया गया है। बता दें कि सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के फाउंडर बबली कुमारी को कोई पुत्री नहीं है, इसलिए उन्होंने समाज की सभी लड़कियों को अपनी पुत्री मानकर उनकी शादी में जितना सहयोग हो सकता है उतना वह लगातार कर रही है। अभी तक बबली कुमारी ने शहर की कई निर्धन लड़कियों की शादी में सहयोग किया है। आज हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक लड़की जो पक्की सराय की है और उसी की इसी मंथ 20 तारीख की शादी है और ये मुस्लिम समुदाय से हैं और हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी संस्था किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है। और उस लड़की की मदद करके और सारा अरेंजमेंट करके साड़ी है, कपड़े है, ज्वेलरी है, कैश है, फिर चावल, आटे, सारे सामान हैं। और फिर आगे भी अगर कोई ऐसी चीज़ घट गई, ज़रूरत की चीज़ें है तो दरवाजे पे भी देख के उस हिसाब से फिर वहाँ भी व्यवस्था पुख्ता कराया जाएगा। करने का क्या मोटिव है? उद्देश्य यही है कि कोई भटके नहीं। पैसों के अभाव में माता पिता थोड़े पीछे हो जाते हैं, एकदम असहाय हो जाते हैं कि कैसे करूं, बच्ची है। तो कोशिश रहती है कि उनकी थोड़ी परेशानियां हम लोग कम कर सके और वैसी बच्ची ऐसे अभाव में ना रहे और फिर वो ससुराल जाए तो वो सेल्फ डिपेंड होके जाए और वहाँ जा कर के फिर वो अपने बच्चों के लिए किसी के पास न जाए, वो खुद इतनी मजबूत हो जाए कि सारी जिम्मेदारियां वो खुद उठाए। तो कोशिश रहती है ऐसी बच्चियों को सेल्फ डिपेंड बना करके फिर उनको ससुराल भेजूं। और कल्याणी दुर्गा पूजा समिति द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। कल्याणी चौक पर दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न होने के बाद गुरुवार को कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। कल्याणी चौक सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खीर पूरी सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इससे पहले वहां विधिवत रूप से भगवान का पूजा हुआ। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता विजय कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, हसन सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिला बार एसोसिएशन के लंबित चुनाव को लेकर बैठक की गई। जिला बार एसोसिएशन की एक अहम बैठक शुक्रवार को बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानकारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी रवि प्रताप ने बताया कि बार एसोसिएशन के लंबित चुनाव को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अभी तक कई अधिवक्ताओं ने अपने चेंबर का किराया एसोसिएशन के सपुर्द नहीं किया है। ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए उन लोगों को आज की बैठक के माध्यम से ये अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अपने चैम्बर का किराया या सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन के समक्ष 30 अक्टूबर तक जमा करा दें, अन्यथा उन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया जाएगा। रवि प्रताप ने बताया कि अब इसकी अगली बैठक जो 30 अक्टूबर के बाद आयोजित की जाएगी उसमें चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आज के बैठक का मुख्य मुद्दा था कि डीबीए का चुनाव और ये जो छठ और दीपावली का जो पर्व है, इस पर्व में जो हाजिरी सिस्टम से जो हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं को जो कुछ राशि दी जाती है वो कितनी दी जाए, उसी पर विचार करने के लिए और चुनाव की तिथि तय करने के लिए इसी पर आज की बैठक। चुनाव की तिथि तय हुई है क्या? नहीं, चुनाव की तिथि तय नहीं हो पाई। उसमें जो समस्या है वो ये है कि अभी मात्र
20% अधिवक्ता ही ने अपना सब्सक्रिप्शन और चैम्बर किराया जमा किया है, जिस कारण से कमेटी में अध्यक्ष जी के पास कोई आवेदन आया था अधिवक्ताओं का कि पर्व का समय है, हम लोगों को जो 19 तारीख जो लास्ट डेट हम लोगों ने पैसा जमा करने का तय किया था, उन लोगों का ही कहना था कि नहीं, इसको हम लोगों ने इस मीटिंग में, इस बैठक में 10 दिन का होकर 30 तारीख तक के लिए निर्धारित कर दी गई है कि 30/10 तक सभी अधिवक्ता अपने चैम्बर का किराया या उनका जो सब्सक्रिप्शन जो उनके यहाँ पास है उनको वो जमा कर देंगे, तब ये उनका नाम मतदाता सूची में एंट्री होगा। अगर वो नहीं जमा करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाएगा। इसीलिए बैठक थी कि मतदाता सूची हमको बनाना है और चुनाव कराना है, इसी कारण से ये विलम्ब हुई है। मेरा नाम हुआ रवि प्रताप और मैं TVA मुजफ्फरपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज की जो बैठक थी, हमारे बगल में अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी पूछ लीजिए। आज का जो मेरा मूल बैठक था, उसका जो मुद्दा वही था कि हम किस तरह से चुनाव करा लें और फिर जो शेयर मनी है उसका हम कैसे वितरण कर। लोक चेतना दल ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जन दरबार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक चेतना दल ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शुक्रवार को जन दरबार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत लोक चेतना दल शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करेगी और उनकी समस्याओं से अवगत होगी। जानकारी देते हुए लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव चौहान ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के दौरान ये देखा गया कि चारों ओर लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। वो अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई है उसी पर शिकायत करने से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराध का बोलबाला होते जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होते जा रहा है। ऐसी बदतर स्थिति को जवाब देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए लोक चेतना दल के द्वारा हर पंचायत में जाकर ग्रामीण समाज के बीच में जाकर जागरूक करना तथा उनकी समस्याओं को एकत्र करने के उद्देश्य से जन दरबार कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जाएगा। बिहार में जनसंपर्क अभियान के दौरान यह देखा गया है कि चारों तरफ लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ जो व्यवस्था भी जो बना हुआ है वो शिकायत करने पर भी कार्रवाई जल्दी नहीं होती है। अपराध का बोलबाला होते जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होते जा रहा है, जिसका उदाहरण अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी एक जो है पुलिस पदाधिकारी की हत्या हुई है और उसको आत्महत्या घोषित करने का कोशिश किया जा रहा है। इतना बदतर स्थिति है कि अब अपराध का बोलबाला कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी से प्रमाणित हो रहा है। 3 हत्या के मामले में 36 दिनों तक अनशन चलने के बावजूद आज 10-12 दिन बीत भी गया है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है। ऐसी बदतर स्थिति को जवाब देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए लोक चेतना दल के द्वारा हर पंचायत में जाकर ग्रामीण समाज के बीच में जाकर के जो है जागरूक करना तथा उनकी समस्याओं को एकत्र करने के उद्देश्य से। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।